बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है और मतदान केंद्र 62 संख्या पर पूर्व आईपीएस अधिकारी और एनडीए के प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी पहुंचे हुए मतदान करके सर निकले। कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ये एक मत का प्रयोग करना, अपने दायित्व बोध का प्रयोग करना है। इसमें दायित्व का भाव आप में आता है कि हमारे बक्सर के, बिहार के भविष्य में अब इस जगह की दशा और दिशा को निर्धारित करने में मैंने अपने मत का प्रयोग किया। ये बहुत ताकतवर चीज़ है। ये सिर्फ एक मत नहीं, सिर्फ एक वोट नहीं, ये पूरी तरह से वो रास्ता तय करते हैं। आप जिस तरह से देखते हैं ना, इतना बड़ा प्लेन हो चाहे शिप हो, उसको एक छोटे से हैंडल से पूरा चलाता है। वही छोटा सा हैंडल है जिससे कि पूरा आप देश की दिशा और दशा आप बदल सकते। आपने कहा है कि आपका एक विजन है, बीच खड़े हैं। सवाल इस बार जो है किस प्रकार से आनंद मिश्रा को बरगलाना इतना आसान नहीं है। लोग भरोसा जरूर करते हैं, वक्त भी देते हैं। जिन्होंने दिया देखा, और जो हमारा विजन है, जो मैनिफेस्टो है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से ही इंस्पायर्ड है, जो हमारे विकसित भारत के ही विजन से इंस्पायर्ड है, और उसके साथ आपकी जनता खड़ा होगी। क्योंकि बक्सर का हक बनता है डेवलप होना, है ना। ऐसा थोड़ी कि आप बक्सर अपने निजी स्वार्थों के कारण बक्सर को आप बेच खाएं और बक्सर को पूरी तरह से उसके विकास को रोक के आप अपने विकास या अपने कुछ चट्टे पट्टे का विकास बढ़ाए। तो इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि अब की बार जनता विकास और बदलाव के मुद्दे कमल खिलेगा बक्सर। बिल्कुल कमल खिलेगा, 100% कमल खिलेगा। बक्सर ही नहीं, पूरे शाहबाद और अब बिहार में देखिएगा कमल। और एनडीए का जहाँ जहाँ जो प्रत्याशी है वो मजबूती से जीतेगा, और एक मजबूत सरकार बिहार को मिलने वाला है, और मजबूती से बिहार आगे बढ़ेगा। और जो रफ्तार आनंद मिश्रा का बक्सर में लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई पिछड़ेपन से। हमारी लड़ाई यहाँ के मतलब जो एक पिछड़ा, जो राजनीतिक तौर पे पिछड़ा मानसिकता है राजनेताओं का, इससे है। मतदाताओं में उत्साह है मतदान को लेकर के, लेकिन बहुत सारे मतदाता जो आपको देख रहे हैं वो अभी घरों में हैं, किसी कार्य में बचे हुए हैं। उनको क्या अपील करें? अभी बिल्कुल, अभी सुबह के 8 करीब बज रहे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, जैसे मैं भी आ गया, देखिए पहले मतदान, उसके बाद जलपान, तो ये आके मत डालिए। क्योंकि आपका जो ये वोट है ना, ये सिर्फ वोट नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व है। देश किस तरफ जाएगा, बक्सर का अगला 5 साल कैसा होगा, ये नहीं लोगों को चुनना है कि एमएलए कौन बनेगा, ये चुनना है कि आपका भविष्य कैसा बनेगा। इस बात को चुनना है, इसलिए इस दायित्व का पालन करें। लगातार जनसंपर्क अभियान में रहे आप, लोगों का भी काफी प्रेम और स्नेह मिला आपको। क्या लगता है कि जितने प्रेम और स्नेह लोगों ने लुटाए हैं आपको जनसंपर्क अभियान के दौरान, वो आज ईवीएम में जी बिल्कुल, ये चीज़ आपको उतरता हुआ नजर आएगा। जो प्रेम आपको जमीन पे दिखा है, वो आज ईवीएम में वोट के रूप में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुना कि किस तरीके से एनडीए के प्रत्याशी पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, जो कि बक्सर में अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे बूथ संख्या 62 पर, और उन्होंने यहां से ऐलान किया है कि बक्सर के विकास को लेकर के जो उनका विजन रहा है उसको ये हर हाल में पूरा करेंगे। और मतदाताओं से भी इन्होंने अपील की है कि आप लोग घरों से निकलें और मतदान करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें बक्सर के विकास में, और एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आप लोगों का मताधिकार का प्रयोग बहुत अति आवश्यक है। तो आपने देखा किस तरीके से मतदान करने के बाद जब पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा निकले, तो उनके साथ उनके बड़ी संख्या में समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मियों से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सुबह सुबह पहले मतदान, उसके बाद जलपान करनी चाहिए, और ताकि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।